आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुकुंदवाड़ी से चिकलथाना तक सर्विस रोड में हायल रुकावटों पर आज फिर चले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स। शाम तक 60 से जायद मकानात, होटल्स और टीन शेड्स किए गए मुनहदिम। जश्न इर्तिकास के तहत असातिज़ा की तरबियत के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद। माहिरीन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर की असातिज़ा की रहनुमाई। दानिशवरों ने की ऑर्गेनाइजर्स की सताइश। आगे देखिए होता है क्या। हज 2025 के लिए औरंगाबाद से गए हाजियों का आखिरी काफिला गुज़िश्ता शाम लौट आया वतन। हज के दौरान किए गए इंतजामात पर हाजियों ने दोनों ही हुकूमतों की खुलकर तारीफ और ताउन देने वाले सभी इदारों का अदा किया शुक्रिया। और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू की मुल्की सतह पर शजरकारी मुहिम। एक माह में 10 लाख पौधे लगाने का मुकर्रर किया गया है टारगेट। मुहिम की लॉन्चिंग की गई औरंगाबाद में। अब खबरें तफसील से। चिकलथाना मुकुंदवाड़ी इलाके में सर्विस रोड में हायल मकानात और दीगर रुकावटें दूर करने के लिए इतवार की तातील होने के बावजूद कार्रवाई जारी रही। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कैम्ब्रिज चौक से चिकलथाना गांव तक 490 छोटे बड़े मकानात, चबूतरे और टीन शेड तोड़ दिए गए थे। जालना रोड पर बढ़ रहे हादसात पर काबू पाने की गर्ज से यहां हाईवे के दोनों जानिब सर्विस रोड बनाने का फैसला किया गया। लिहाजा सर्विस रोड में कैम्ब्रिज से मुकुंदवाड़ी तक लगभग 1350 रुकावटें मौजूद है। आज इतवार की तातील होने के बावजूद म्यूनिसिपल इंतजामिया ने सर्विस रोड में हायल रुकावटें दूर करने के लिए आज दूसरे दिन भी इनेदामी कार्रवाई जारी रखी। इत्तला है कि दोपहर तक 60 से जायद रुकावटें हटा दी गई थी, जिनमें पुख्ता मकानात के अलावा चबूतरे और टीन शेड्स भी शामिल थे। आज सुबह ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ता, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और शोबे टाउन प्लानिंग के अफसरान, पुलिस अफसरान व मुलाजिमीन और नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजी अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ वहां पहुंचे और शाम तक इनेदामी कार्रवाई जारी रही। ये मुहिम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले की रहनुमाई में जारी है। आज की गई कार्रवाई के लिए ADTP मनोज गर्जे, मैकेनिकल सेक्शन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमोल कुलकर्णी, DCP प्रशांत स्वामी, ACP बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स समेत म्यूनिसिपल अफसरान व मुलाजिमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कायद ने शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर लीडर चंद्रकांत खैरे से मुलाकात की और हिंदी सख्ती मुखालिफ मोर्चे से मुतालिक तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे बिरादरान के एक प्लेटफॉर्म पर आने के चर्चे जोरों शोर से जारी है। इसी दरमियान रियासत महाराष्ट्र में हिंदी जबान के लिए सख्ती किए जाने का मामला गर्म हो गया है और आइंदा 5 जुलाई को शिवसेना उद्धव ग्रुप और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से मुंबई में एक महामोर्चा निकालने का ऐलान किया गया है। कहा जा रहा है कि इस मोर्चे से मुताल्लिक ठाकरे बिरादरान की सियासी जमातों के कायदीन ने तबादला ख्याल किया, मगर इस मीटिंग के पीछे चाहे जो कुछ भी हो, दोनों ठाकरे बिरादरान का मन मिटाव होने के आसार साफ नुमायां होने लगे हैं, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। मला ना गेल्या काही दिवसापासून आकाशात खूप चांगली नक्षत्र निघालेली आहेत आणि काही ना काहीतरी चांगलं घडेल असं निश्चित वाटतं। महाराष्ट्र धर्म निभवण्यासाठी तसे माझे ज्येष्ठ आहेत, आपले सांसद होते, मंत्री होते आणि सगळ्यांनी ठरवलं की आता महाराष्ट्र धर्मासाठी सत्वाची लढाई आहे आणि या लढाईत कोणी मागे राहायचं नाही। त्याच्यामुळे आम्ही सगळे एक दिलाने 5 तारखेच्या मोर्चात एकत्र, जी सरकारी पक्षाला भीती होती ती अंबुजा सिमेंटची भिंत आता तुटलेली आहे। भाऊ एकत्र आलेले आहेत। मला अनेक ठिकाणी विचारतात की महाराष्ट्रात कुठे गेलो तुम्हाला विचारतात काय, म्हटलं सगळ्यांची इच्छा आहे आणि ते इच्छा आहे की दोन्ही भाऊ एकत्र यावं आणि त्याप्रमाणे म्हणजे होण्याची शक्यता काय नाकारता येत नाही, होईलच म्हटलं दोन्ही भावांचा विचार करा। आणि आता हळू साहेब दोन्ही ठाकरे कोणाचे नातू आहेत ते प्रबोधन करायचे, कोणाचे पुतणे आणि कोणाचे चिरंजीव आहे बाळासाहेब, ते त्या पद्धतीने बरोबर स्टाईलने चालतात ते आणि त्या दोघांनी मिळून म्हणजे हळूहळू एकदमच नाही, हळूहळू ते सुरुवात केली आणि आता हळूहळू करून लगे मोर्चाच हातात आहे। हा मोर्चा त्या ठिकाणी निघाला म्हणून त्या ठिकाणी बाकीच्या विरोधकांच्या पोटात स्फोट सुरू होतला की बाबा हे दोघं एकत्र आले तर मग पुढे काय होईल आपलं।
हिंदी ज़बान के लिए रियासत महाराष्ट्र में सख्ती के हुकूमत के फैसले के खिलाफ आइंदा 5 जुलाई को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से पार्टी के सरबराह राज ठाकरे की क़यादत में एक मोर्चा निकाला जा रहा है, जिसकी तैयारी का जायज़ा लेने पार्टी वर्कर्स की एक अहम मीटिंग सूबेदारी गेस्ट हाउस में रखी गई। इस मीटिंग में रियासती हुकूमत की जानिब से हिंदी ज़बान के लिए सख्ती से मुताल्लिक़ हुकूमत के फ़ैसले की सख्त मजम्मत की गई और फिर आइंदा 5 जुलाई को मुंबई में निकाले जा रहे मोर्चे की तैयारियों का जायजा पार्टी ओहदेदारान ने लिया। बाद अज़ां मनसे वर्कर्स क्रांति चौक इलाके में मौजूद MLC संजय केनेकर के राब्ता ऑफिस पर पहुंचे और उन्हें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी के कायद राज ठाकरे की तस्वीर के साथ हिंदी सख्ती के खिलाफ आर पार की लड़ाई से मुताल्लिक़ तहरीर करदा एक खत संजय केनेकर को देते हुए उनसे अपील की कि आइंदा 5 जुलाई को मुंबई में इस ज़िमन में जो मोर्चा निकाला जा रहा है इसमें वो भी शरीक रहे। इस मामले पर मनसे के जिला सदर और MLC संजय केनेकर ने काफ़ी देर तक खुलकर गुफ्तगू की। उस दौरान संजय केनेकर ने मनसे के ओहदेदारान व वर्कर्स को ये बावर करवाने की कोशिश की कि वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी के लिए सख्ती किए जाने से मुताल्लिक़ कभी भी कुछ भी नहीं कहा। मराठी भाषेला विरोधच नाही। मराठी भाषा मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे की मराठी भाषा ही सक्तीची आहे, हिंदी भाषा ही ऑप्शनल आहे। नाही, शुभेच्छा दिल्या ना मी। हा मोर्चा मराठीचा नाही, हा मोर्चा राजकारणाचा आहे असं माझं मत आहे। नाही, मी आव्हान करायचं काहीच नाही, मी यांना शुभेच्छा दिल्या की मोठा कारण कुठंतरी विरोधक हा बळकट दिसला पाहिजे लोकशाहीला पोषक असण्यासाठी, म्हणून म्हटलं मी। कारण शेवटी आज विरोधकच दिसत नाही ना, ते लोकशाहीला पोषक असण्यासाठी विरोधक दिसला पाहिजे ना, त्यामुळे ही हालचाल आहे, नेमकी मराठी भाषेसाठी नाही। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना छत्रपती संभाजीनगरच्या सर्वच प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची इथं बैठक झालेली आहे। दिनांक 5 तारखेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये मुंबईला पोहोचणार आहे। त्याच पद्धतीनं शहरातले जे मान्यवर आहेत, जे आमदार आहेत, जे खासदार आहेत आणि त्याच पद्धतीने साहित्यिक यांना देखील पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी भेटीगाठी घेऊन 5 तारखेचा जो मराठी मोर्चा आहे या संदर्भामध्ये तिथे येण्याची विनंती करणार आहेत। आणि आम्हाला हे देखील बघायचं आहे की शहरातले जे कोणी मराठी लोक आहेत ते कुठले लोक पाठिंबा देतात, कुठले लोक देत नाही, याच्यावर देखील आमचं वॉच असणार आहे। तर आम्ही विनंतीसाठी आज सगळ्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक झालेली आहे। प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये छत्रपती संभाजीनगरमधनं मनसेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने जातील अशी 100% आम्हाला अपेक्षा आहे। मी तुम्हाला आज नाही सांगू शकणार, परंतु कमीत कमी 5000 लोकांची पेक्षा जास्त लोकांची व्यवस्था महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करत आहे। जश्न इर्तिगास के तहत असातिज़ा की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप आज हज हाउस में रखा गया। वारसा ने हर्फ व कलम और फेम के इश्तिराक से मुनक़िदा इस वर्कशॉप के आगाज़ पर हाफिज़ वसीक़ मसूद ने कुरान पाक की चंद आयत तिलावत की। बाद अज़ा राज्यसभा रुकन फौजिया खान, डॉक्टर इर्तिगाज़ अफजल, हाजी अब्दुल जब्बार, तकी हसन खान और डॉक्टर SV रज़वी ने शमा जलाई, जिसके बाद प्रोग्राम का आगाज़ अमल में आया। सरोश एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहम्मद वसील और खान जमील अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। प्रोग्राम का तारुफ मोहम्मद वसील ने पेश किया। बाद अज़ा डॉक्टर फौजिया खान और डॉक्टर इर्तिगाज़ अफजल ने हाज़रीन से खिताब करते हुए इस तरबियती वर्कशॉप की ज़रूरत और अहमियत से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। इस वर्कशॉप में इलियास अहमद खान, जमील अहमद, सिद्दीकी मोहम्मद सलाहुद्दीन, डॉक्टर शेख मोहम्मद शरफुद्दीन, शेख रफ़ीक अहमद, डॉक्टर शहजाद खान, डॉक्टर सैयद अमजद उद्दीन खादरी, काजी मोहम्मद ज़ियाउल हक, सैयद ज़ुबैर अहमद नदवी, समीर खान, खदीर खान पठान, खान मोहम्मद यासिर और हाफिज़ वसीक़ सऊद ने रिसोर्स पर्सन्स की हैसियत से आमोजिश महासिल और इक्तिसाबी तजुर्बात, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड क्लासरूम बिहेवियर, हमारा तालीमी निज़ाम और 21वीं सदी के चैलेंजेस, तनकीद नहीं तरबियत करे, तालीम व तरबियत में तवाज़ुन, इल्म से पहले अदब, असातिज़ा की शख्सियत में अखलाकी इक़्तिदार का किरदार, खुद पर काबू और गुस्से का अखलाकी नज़्म, म्यारी तालीम की तरफ अमल पेश रफ्त जैसे उन्वानात पर असातिज़ा की रहनुमाई की। इस वर्कशॉप में सिद्दीक मोतीवाला, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी, डॉक्टर मखदूम फारूकी, तकी हसन खान, फैयाज खान, गुलाम रहमानी, शेख मोहम्मद अयूब, डॉक्टर इरफान रऊफ, असलम शरीफ, MA पठान, डॉक्टर शहाब अफसर, मुज्तबा फारूक, सुहेल खादरी, डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन, अबू बकर रहबर और मोहसिन अहमद खान ने शिरकत करके ऑर्गेनाइजर्स का हौसला बढ़ाया। निज़ामत के फ़राइज़ खालिद सैफुद्दीन, खान मोहम्मद यासिर और शेख रफ़ीक अहमद ने अंजाम दिए।
जबकि शुक्रिया की रस्म खान जमील अहमद ने अदा की। इस तरबियती वर्कशॉप में शहर व अतराफ में मौजूद स्कूलों के सैकड़ों असातिज़ा ने शिरकत की और रिसीवर्स पर्सन की जानिब से फराहम की गई मालूमात को कलमबंद करते हुए इस पर सख्ती से अमल करने का अज़्म किया। आज का ये जो असातिज़ा के लिए तरबियती नशिस्त का एहतमाम किया है फेडरेशन ऑफ ऑल माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने, मोहतरमा फौजिया खान साहब की सदारत में, जनाब वसील साहब और खालिद सैफुद्दीन की क़यादत में, इस सेशन में सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा शामिल हैं और कमोबेश 32 या 34 जो हैं असातिज़ा के इसमें प्रेजेंटेशंस हैं। निसाब तालीम, तरीक़े तालीम, तरबियत, तलबा और असातिज़ा की अखलाकी क़दरों के ताल्लुक़ से बड़ी वसअत के साथ, गहराई के साथ और बहुत सलीक़े से इन प्रेजेंटेशंस में बात की गई है। देखिए, कौमों की तरक्की का एक राज जो हमेशा मुज़मिर होता है वो असातिज़ा के एहतराम और इज़्ज़त में होता है। और एक अच्छा उस्ताद मेरी नज़र में वो होता है जिसकी ये ख्वाहिश हो कि उसका बज़ाहिर कमज़ोर तरीन नज़र आने वाला तालिब इल्म भी उससे बेहतर काम करे मुस्तक़बिल में। ये उसके लिए फ़ख्र और ख़ुशी का बास होता है। और इस तरबियती नशिस्त के ज़रिए मैं समझता हूँ कि ये जो इदारे काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, हमारी मिल्लत और हमारी माशरे में ऐसे मिसाली असातिज़ा की तामीर का काम कर रहे हैं जो मुस्तक़बिल में हमारे नौजवान तलबा की, तालिबात की रहनुमाई और तरबियत का काम करेंगे। कि असातिज़ा से गुफ्तगू की जाए कि आखिर क्या वजह है कि हमारे तालीमी मैदान में तलबा पीछे हैं। और आज का ये प्रोग्राम यकीनन दर्स व तदरीस के मामले में ज़रूर माविन साबित होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे बच्चों को उस राह पर डाले जहां वो तरक्की के मराहिल तय करते रहें। और ये तमाम जिम्मेदारी असातिज़ा की है और असातिज़ा की ये बड़ी तादाद जो यहाँ मौजूद है, इस बात का ऐलान है कि असातिज़ा ने तय कर लिया है कि वो यकीनन इस काम में आगे बढ़कर चलेंगे। शुक्रिया। Sir, I'm Mrs. Merchant from Sarosh English School. The program was very excellent. We had very good speakers and everything was relevant to the school. It was spoken in very easy language, and the advantages and disadvantages of the social media was very clearly explained, because nowadays all the children are glued to social media. So it was a very good training session for all the students, for all the teachers, and inshallah we'll implement it among the children. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेम के तहत आज का जो एक रोज़ा तालीमी वर्कशॉप कम ट्रेनिंग जो है लिया गया, बहुत ही बेहतरीन रहा, जिसके फर्स्ट सेशन का जो इख्तिताम हुआ। इस सेशन में 4 स्पीकर्स ने बेहतरीन जो है प्रेजेंटेशन किया, जिसमें जो है सबसे पहले इलियास अहमद साहब ने आमोज़ी माहसल और इक्तिसाबी तजुर्बात पर लिया, जबकि डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब इखरा बॉयज़ हाई स्कूल एचएम ने जो है क्लासरूम बिहेवियर एंड क्लासरूम मैनेजमेंट पर असातिज़ा की तरबियत और रहनुमाई की। तीसरे हिस्से में जो है पठान समीर ने जो है अखलाक़ी तालीम के आज के दौर में अहमियत, उस पर जो है बहुत अच्छी जो है रहनुमाई की। और चौथे हिस्से में जो है काजी ज़ियाउल हक सरोश उर्दू हाई स्कूल मिटमिटा औरंगाबाद के सदर मौल्लिम ने तनक़ीद नहीं तरबियत, मुस्बत इस्लाह और के तरीक़े जो है से जो है असातिज़ा की रहनुमाई की कि किस तरह हमको तलबा की रहबरी करना है, तरबियत करना है, जिसकी वजह से जो है हमारी ज़ायगी का जो अमल है वो रुक सके। तो मैं फेम के ज़िम्मेदारान फेडरेशन ऑफ ऑल माइनॉरिटी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन जो है असातिज़ा की तरबियत के लिए प्रोग्राम मुरतब किया। बहुत बहुत मुबारक, जज़ाकल्लाहु खैरन। माशाल्लाह, जो एक तरबियती प्रोग्राम है असातिज़ा के लिए बहुत ही कारामद है, बशर्त के असातिज़ा इस पर अमल करें। आज की डेट में, आज के ज़माने में उर्दू मीडियम असातिज़ा का बहुत मसला आ रहा है बच्चों के बारे में
तो बच्चों की जो तरबियत बहुत ज़रूरी है। तालीम तो किताबों में मिलती है, तरबियत मदरसे स्कूल में मिलती है। तो हमारा ये सेशन है माशाल्लाह, जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, खासकर फेम, जिसका मैं भी एक जिम्मेदार आदमी हूँ, ये जो फेम ने ऑर्गेनाइज किया है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कदम है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस तरबियत के सेशन को उर्दू मदारिस के असातिज़ा पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे और उर्दू स्कूलों का स्टैंडर्ड कैसा बढ़े इस पे आप गौर करेंगे। मुस्बत रवैया तलबा की तवज्जो और सीखने की सलाहियत को बढ़ाता है। मुस्बत सोच और रजायत पसंदी ये तलबा में मुस्बत सोच और उम्मीद पवरी को फ़रोग़ देता है, जो इनकी ज़िंदगी के दीगर शोबों में मददगार होता है। यानी पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होने के लिए अपने आप को समाज का जिम्मेदार इंसान बनाने की वो कोशिश करता है। इस्लाह के मौसर तरक्की। अब ये तलबा मुस्बत रवैये के नफ्सियाती असरात पे मुझे एक बात हकीम लुकमान की याद आ गई कि उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी मुख्तलिफ दवाओं से इलाज किया, मगर इस तवील तजुर्बे के बाद मुझे जो सीख मिली कि इंसान के लिए बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज्जत है। बहुत सही। तो किसी ने उनसे पूछा कि अगर ये असर ना करे तो उन्होंने मुस्कुराया और कहा कि दवा की मकदार बढ़ा दो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात। इस्लाह के मौसर तरीके, तामीर तासुरात, बजाय इसके कि कहा जाए ये गलत है, यूँ कहें कि जुमला अच्छा है लेकिन अगर इसमें तब्दीली हो तो और बेहतर हो जाएगा। मुस्बत आगाज करें। पहले तालिब इल्म की मेहनत या कामयाब। एमएलए बबन राव लोनीकर ने किसानों से मुतालिक दिए मुतनाज़ा बयान की मजम्मत करते हुए ताल्लुका नायगांव में हेडगेवार चौक पर जोरदार एहतजाज किया गया। वाज़ेह है कि हाल ही में ज़िला जालना के ताल्लुका परतूर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में एमएलए बबन राव लोनीकर की ज़बान अचानक से फिसल गई और उन्होंने मरकज़ी व रियासती हुकूमत की तारीफ करने के लिए बड़बोलेपन में किसानों से मुतालिक एक मुतनाज़ा बयान दे डाला, जिस पर हर सिमत से इनकी मजम्मत की जा रही है और अव्वाम व बिलखुसूस किसानों में इनके तई शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। लिहाजा उनके इस मुतनाज़ा बयान की मजम्मत में प्रहार जनशक्ति पार्टी के कायद शेतकरी पुत्र गजानन पाटिल की रहनुमाई में जिला नांदेड़ के ताल्लुका नायगांव में मौजूद हेडगेवार चौक पर गुज़िश्ता रोज जमकर एहतजाज किया गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन में प्रहार दुयांग क्रांति संगठन के ओहदेदारान, वर्कर्स और किसान बड़ी तादाद में शामिल थे। औरंगाबाद जिले से फरीज़े हज अदा करने के बाद हाजियों का आखिरी काफिला गुज़िश्ता रात वतन लौट आया। नाजरीन, साले रवा जिला औरंगाबाद से 1573 शहरियान फरीज़े हज अदा करने सऊदी रवाना हुए थे और हज के अरकान मुकम्मल कर लेने के बाद हाजियों की वापसी का सिलसिला जारी है, मगर औरंगाबाद जिले से फरीज़े हज की अदायगी के लिए गए सभी शहरियान बहिफाजत वतन लौट आए हैं। औरंगाबाद के हाजियों का आखिरी काफिला बजरिए खानगी बस गुज़िश्ता रात हज हाउस पहुंचा, जहां उनके रिश्तेदारों ने हाजियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और मक्का मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा में दौरान हज सऊदी हुकूमत, सेंट्रल व स्टेट हज कमेटी की जानिब से जो उन्हें ताउन मिला, इस पर उन लोगों ने दोनों ही हुकूमत और हज कमेटियों के अलावा खिदमत हुज्जाज कमेटी के जिम्मेदारान, एविएशन स्टाफ और पुलिस महकमे के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। नौजवानों ने बुटीलैन ग्रुप की जानिब से ज़रूरतमंद मरीजों के लिए एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप जामा मस्जिद के इनाम हॉल में रखा गया, जिसमें शहरियान औरंगाबाद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया दिया। वाज़ेह है कि खून का अतिया सबसे अहम तस्वुर किया जाता है, क्योंकि अतिया खून के सबब किसी की जान बचाई जा सकती है। लिहाजा गवर्नमेंट ब्लड बैंक और लोकमान्य ब्लड बैंक में खून की किल्लत दूर करने की गर्ज से बुटीलैन सोशल ग्रुप की जानिब से गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप जामा मस्जिद के इनाम हॉल में रखा गया, जिसमें नौजवानान शहर और दीगर साकिनान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। दोपहर तक 500 से ज़ायद शहरियान ने ब्लड डोनेशन किया था। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक ये कैंप रात 9 बजे तक जारी रहेगा और उन्हें उम्मीद है कि कैंप के खत्म होने तक 700 से ज़्यादा अफराद अपने खून का अतिया जमा करवाएंगे। आजकल नौजवानों को सही रास्ता बताने के लिए नौजवानों को ही मैदान में आना चाहिए और नौजवानों की सही तरबियत करने के लिए आज जो ये ब्लड डोनेशन ग्रुप बुटीलैन सोशल ग्रुप की जानिब से ये इसका जो इनाकात किया गया है, इससे हमारे नौजवान बच्चों में ये तरबियत पैदा होती है कि वो दूसरों को कन्विंस कर सके। ये ब्लड डोनेशन जो है, दुनिया में लोग खैरात करते,
लोगों को खाना खिलाते और लोगों की दूसरी हमदर्दी करते, मगर दुनिया में, सारी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नेकी का काम, सबसे ज्यादा पुण्य का काम अपना खून, अपनी रगों में दौड़ता हुआ खून दूसरों को देना और दूसरों की जिंदगी बचाना, ये दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का और नेकी का काम है। तो माझं नाव गणेश पवार. माझं एकच सांगणं आहे, माणुसकीसाठी आपण ब्लड डोनेट केलं पाहिजे, ते कोणी पण असो. कारण की आपण हॉस्पिटलमध्ये बऱ्याच वेळेस बघतो का पेशंट जगण्यासाठी कसे झटपट करता, पैशाची चिंता न करता ते जगण्यासाठी मेहनत घेता खूप. घरचे शिक्षण चालू आहे का? हाँ, शिक्षण. कुठून आलेले आपण? सातारा परिसर, बीर बाईपास. चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुल्क गिर सतह पर शुरू किए गए शजरकारी मुहिम की लॉन्चिंग के लिए एक तकरीब अलमीर स्कूल में रखी गई। चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन CIO ने 25 जून तक 25 जुलाई के दरमियान मुल्क गिर सतह पर शजरकारी मुहिम चलाने का फैसला किया, जिसके तहत इस एक महीने में 10 लाख पौधे लगाने का टारगेट मुकर्रर किया गया, जिसकी लॉन्चिंग रोशन गेट में वाक़े अल अमीर स्कूल में की गई। इस ज़िम्मन में मुनक़्क़िदा तकरीब में CIO के रियासती ज़िम्मेदार अब्दुल नईम, रीड एंड लीड फाउंडेशन के बानी सदर मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी, प्रयास फाउंडेशन के बानी रवि चौधरी, अल अमीर स्कूल के सदर मुदर्रिस सईद खान, CIO की कौमी असिस्टेंट मुबशरा फिरदौस मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इन लोगों ने कुरान व अहादीस की रोशनी में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी के अखलाकी व शरई पहलुओं पर रोशनी डाली। स्कूली तलबा ने भी उर्दू, अंग्रेज़ी और मराठी ज़बानों में अपने ख़यालात का इजहार किया और एक तालिब इल्म ने वहाँ मौजूद सभी मेहमानों, तलबा और उनके सरपरस्तों का दरख्त लगाने से मुताल्लिक़ इज्तिमाई अहद लिया। बाद अज़ा स्कूल के अहाते में हुमा अक़साम के पौधे लगाए गए और तलबा ने इनकी निगहदाश्त शाया दरख्त होने तक करने का अज़्म किया। यहाँ पर जो अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ बच्चों का, इसमें कई बच्चे जमा हुए बहुत बड़े और पौधे भी लगाए। ये इनाग्रेशन था महाराष्ट्र का। CIO चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम है जो नेशन वाइड है और उनकी नेशन वाइड एक मुहिम चल रही है जिसका उन्वान है हैंड्स इन सॉइल हार्ट्स विद इंडिया, मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ। इस मुहिम के मौके पर हर बच्चा एक पेड़ लगाएगा और 1 मिलियन ट्री का टारगेट पूरे इंडिया में पूरा किया जाएगा। उसी का आज यहाँ इनाग्रेशन था। ये एक ऐसा इनाग्रेशन था जिसमें बच्चों ने पौधे भी लगाए हैं। ये महाराष्ट्र का था, इसी तरह हर रियासत में हो रहा है और इंशाल्लाह हमारे बच्चे टारगेट पूरा करेंगे। अल्लाह की ज़मीन को सरसब्ज व शादाब करना हमारे बच्चों का मिशन है। आता मी पर्यावरण दूत आहे या विषयावर झलक जिक्र आपले मनोगत सादर करणार आहे। आज मी पर्यावरण दूत आहे या विषयावर बोलणार आहे। मी एक पर्यावरण दूत आहे म्हणजे मी निसर्गाचा मित्र आहे। मला झाड लावायला खूप आवडतो कारण झाड आपल्याला प्राणवायू देतात। मी पाणी वाचवतो कारण पानी म्हणजे जीवन आहे। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बहुत खूबसूरत बनाया। नीला आसमान, हरी भरी ज़मीन, दरख्त, पहाड़, दरिया, जानवर, परिंदे, ये सब अल्लाह ताला की अजीम नेमतें हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ इंसानों के खैर ख्वाह थे बल्कि तमाम मखलूक़ात के साथ शफ़क़त का बर्ताव फरमाते थे। तलबा और उनके सरपरस्तों की रहनुमाई के लिए जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद की जानिब से माहिर तालीम शकील इंजीनियर का खुसूसी लेक्चर रखा गया। वाज़ेह है कि आज के इस मुसाबिक़ाती दौर में 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने के लिए तलबा और उनके सरपरस्तों का उनका करियर मुंतखब करने में दुश्वारियों का सामना रहता है। INI, IIT और एम्स जैसे तालीमी इदारों में दाखिला हासिल करना मिडिल क्लास तलबा का ख्वाब होता है, मगर मुनासिब रहनुमाई ना मिलने के सबब वो इन इदारों तक पहुँचने में नाकाम हो जाते हैं। लिहाजा इस ज़िम्मन में इनकी रहनुमाई के लिए जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद की जानिब से एक करियर गाइडेंस वर्कशॉप शाहगंज में मौजूद बुखारी हॉल में रखा गया, जहां आकोला से आए माहिर तालीम शकील इंजीनियर ने उनकी रहनुमाई की। इस काउंसलिंग प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के ओहदेदारान व कारकुनान ने अहम रोल अदा किया। जो गड्ढा खोद रहा है और गड्ढा खोद के सब काम कर रहा है, ये सब काम करने के बाद पूरा का पूरा स्टडी कर रहा है, उसको 80 रुपये नहीं थे उसके बाद टिकट के, तो एक रात ज़्यादा काम किया, फिर दूसरे दिन जाकर उसने वो एग्ज़ाम दिया और IIT मद्रास में ये बच्चा लगा है, इसका नंबर। आज इसकी पेमेंट कितनी है बोलो आपको, कितनी पेमेंट होगी आपके हिसाब से? 28 लाख रुपए पेमेंट है इसकी।
28 लाख के पैकेज में काम कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे जिनके घर में एसी है, जिनके घर में खाने वाने को माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जिनका बच्चे तो मजदूरी नहीं करते, तो वो बच्चे क्यों नहीं जा रहे? ये बच्चा कैसे चलाएगा? वो इसलिए नहीं जा रहे कि उनके पेरेंट्स ने बताया नहीं बच्चों को नहीं मालूम। उसकी माँ बेचारी देखे आपने, उसका चूल्हा देखे आपने, ऐसा चूल्हा है आपके किसी घर में? आपकी घर में कोई खातून ऐसा? तो असल में इसका मकसद यही था कि हमारे बच्चे साइंस में जाएं या आर्ट्स में जाएं या लैंग्वेजेस में जाएं, जहाँ भी जाएं वो एम हाई करें, वो एक ऊंचे मकसद को अपने सामने रखें और शुरू ही से लग जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि आज का जो दौर है वो नॉलेज इकोनॉमी का दौर है। मतलब वही लोग इसमें बड़े कमा सकते हैं, वसाइल उनके पास हो सकते हैं जो आज जिनके पास आइडियाज़ हो, जिनके पास इल्म हो। तो इल्म की बुनियादी पर आज की इकोनॉमी चल रही है। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारी नौजवान नस्ल जो है वो और हमारी मनसब की हैसियत से भी उनको ऊंचा उठना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इल्म के मैदानों में आगे बढ़ें। रियासती वजीर तालीम दादा भूसे पाटिल के हाथों मौलाना आज़ाद कॉलेज के एकेडमिक कैलेंडर 2025-26 का इजरा किया गया। ये तकरीब डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस में मौजूद YB चौहान फार्मेसी कॉलेज के सेमिनार हॉल में रखी गई। वाज़ेह है कि 27 और 28 जून स्कूल रियासत महाराष्ट्र के एजुकेशन एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से मज़कूरा मुकाम पर रियासती सतह का एक वर्कशॉप शोबे तालीम के जिम्मेदारान के लिए मुनक़िद किया गया था। इस वर्कशॉप में रियासती वजीर तालीम दादा भूसे के अलावा शोबे तालीम के सीनियर और आला अफसरान भी मौजूद थे। सरपरस्तों को कॉलेज की एक्टिविटीज से मुतारिफ करवाने और उन्हें अपने बच्चों पर नजर रखने में आसानी हो, इस गर्ज से मौलाना आज़ाद कॉलेज इंतजामिया ने तालीमी साल 2025-26 के लिए एकेडमिक कैलेंडर शुरू किया, जिसका इजरा रियासती वजीर तालीम के हाथों किया गया। इस मौके पर मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी ने रियासती वजीर तालीम शाल और गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया की तहरीर करदा किताब दी वाइडनिंग डिवाइड तोहफे में दी। इसी तरह उन्होंने एजुकेशन कमिश्नर सूरज मंडारे और वजारत तालीम के डायरेक्टर से रियासत भर में तालीमी इदारों की तालीमी खिदमात और तालीमी मनसूबाबंदी पर खुलकर गुफ्तगू की। वजीर तालीम ने कॉलेज की जानिब से शाये करदा एकेडमिक कैलेंडर की खुलकर तारीफ की और कहा कि कॉलेज में मुनज़्ज़म तालीम सरगर्मियों को यकीनी बनाने में ये कैलेंडर कारगर साबित होगा। इस मौके पर डॉक्टर आरिफ पठान, डॉक्टर अबू बकर, शेख अब्बास और दीगर असातिज़ा मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी, प्रिंसिपल मौलाना आज़ाद कॉलेज। मैं यहाँ पर इस बात की इत्तला देते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि कल हमारे कॉलेज का जो एकेडमिक कैलेंडर है इसका इजरा हुआ और इस एकेडमिक कैलेंडर के अंदर हमने ये कोशिश की है कि हर घर में जहाँ पर हमारा स्टूडेंट पढ़ रहा है उनके दीवार के ऊपर हर महीने का ये कैलेंडर लटका रहे। इस कैलेंडर की खुसूसियत ये है कि इसमें हमारे इस तालीमी साल के तमाम जितने भी जो है तो एक्टिविटीज़ होने जा रही है, जितनी भी चीज़ें होने वाली है, इसके बारे में वहाँ पर तफसील से बतलाया गया है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम कब होगी, यूनिट टेस्ट कौन से इसमें होगी, उस जगह पर उसको दर्ज किया गया है। और इसी तरीके से को करिकुलर एक्टिविटीज़ है और भी बहुत सारी चीज़ें इस कैलेंडर के अंदर है और ये इसलिए दिया गया है ताकि तमाम ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर रहे। यानी आप पेरेंट के नाते जैसे कि हम हमारे बच्चे के मुस्तकबिल के लिए बहुत यहाँ फ़िक्रमंद होते हैं, तो ये देखते हैं कि टेस्ट हुई या नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि इस जुलाई महीने के अंदर क्या यूनिट टेस्ट है, फिर हमारा स्टूडेंट या हमारा लड़का वहाँ पर गया या नहीं गया, और गया है तो क्या कॉलेज ने ये टेस्ट ली है या नहीं ली है। ये कैलेंडर के हिसाब से आप जो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमारे तमाम एक्टिविटीज़ यहाँ पर उसके अंदर बतलाई गई है। ये कैलेंडर देने का मकसद ही यहाँ पर ये है कि आपके बच्चे का मुस्तकबिल यहाँ पर संवर जाए और वो तमाम किसी भी मतलब टेस्ट से महरूम न रहे, किसी तरीके से को करिकुलर एक्टिविटी से महरूम न रहे। प्रैक्टिकल से या और अदर एक्टिविटीज़ है जो जिला परिषद से आती है, ये तमाम जो हमको पहले जो तयशुदा है इनको इसमें दर्ज कर दिया गया है
और जो सडन आने वाली चीज़ें इसके अलग से जो है तो हम नोटिसेस वगैरह बताते जाएंगे, ये ताकि जो है तो बच्चों का किसी तरीके से नुकसान ना हो। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर कैलेंडर की खुसूसियत को बतलाती है। तो मैं यहाँ पर अपील करता हूँ पेरेंट्स से खुसूसन कि वो इस कैलेंडर को मुस्तकिल तौर पर देखते रहे और उसके लिहाज से लड़के के प्रोग्रेस भी चेक करते रहे और साथ ही साथ ये भी देखें कि कॉलेज में जो बतलाया गया है कैलेंडर पे उस लिहाज से वो एक्टिविटी वो चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिटमिटा रोड से गुजर रही स्कूटी में अचानक आग लग गई। शिवसेना पार्टी के नायब जिला सदर संतोष आमले की बहादुरी और होशमंदी के सबब स्कूटी सवारों को बचा लिया गया। बसूरत दिगर कोई अनहोनी पेश आ जाती। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता शाम MH20 GT 2337 इस नंबर की स्कूटी पर सवार होकर दो अफराद मिटमिटा सड़क से गुजर रहे थे कि मेडोज होटल से करीब चलती स्कूटी में आग लग गई, मगर स्कूटी सवार दोनों अफराद इससे लाइल्म थे। उधर से शिवसेना के नायब जिला सदर संतोष आमले गुजर रहे थे। जैसे ही उन्होंने स्कूटी में से शोला भड़कते देखा तो वो फौरन वहां पहुंचे और चलती स्कूटी रुकवाकर दोनों सवारों को इससे नीचे उतारा और चलती स्कूटी से दूर ले गए और फिर फायर ब्रिगेड महकमे को इसकी खबर दी, जिस पर फायर फाइटर्स वहां पहुंचे और आग पर काबू पाया, मगर तब तक स्कूटी आग में जलकर खाक हो गई थी। सिल्लोड रोड पर फर्शी फाटे से करीब एक दिलखराश हादसा पेश आया। ओमिनी और बोलेरो के दरमियान हुए तसादुम में दो अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जबकि 3 से 4 अफराद को मामूली चोटें आई। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रात सिल्लोड रोड पर फर्शी फाटे से करीब एक ओमिनी और बोलेरो गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि ओमिनी में फ्रंट सीट पर बैठे अफराद को ओमिनी का दरवाजा तोड़कर बाहर निकालना पड़ा। इस हादसे में 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जबकि 3 से 4 अफराद को मामूली चोटें आई है। जख्मियों को इलाज के लिए घाटी अस्पताल ले जाया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुकुंदवाड़ी से चिकल थाना तक सर्विस रोड में हायल रुकावटों पर आज फिर चले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बुलडोजर्स। शाम तक 60 से जायद मकानात, होटल्स और टीन शेड्स किए गए मुनहदिम। जश्न इर्तिगास के तहत असातिज़ा की तरबियत के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद। माहिरीन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर की असातिज़ा की रहनुमाई। दानिशवरों ने की ऑर्गेनाइजर्स की सताइश। आगे आगे देखिए होता है क्या। हज 2025 के लिए औरंगाबाद से गए हाजियों का आखिरी काफिला गुज़िश्ता शाम लौट आया वतन। हज के दौरान किए गए इंतजामात पर हाजियों ने दोनों ही हुकूमतों की खुलकर तारीफ और ताउन देने वाले सभी इदारों का अदा किया शुक्रिया। और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू की मुल्की सतह पर शजरकारी मुहिम। 1 माह में 10 लाख पौधे लगाने का मुकर्रर किया गया है टारगेट। मुहिम की लॉन्चिंग की गई औरंगाबाद में। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।